हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपने टाइटल में पढ़ भी लिया होगा, आज बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में कि वे प्रोटीन लेने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रिजल्ट वे प्रोटीन से नहीं मिलते। रिजल्ट मिलते हैं आपकी पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जितनी है वो पूरी हो रही है या नहीं, और उसके साथ आप ट्रेनिंग सही से कर रहे हो या नहीं, और उसके साथ आपकी नींद भी पूरी हो रही है या नहीं। तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट मिलता है। आप अगर वैसे तो दिन में 2 स्कूप ले रहे हो, सोच रहे हो मैं तो 2 स्कूप लेता हूँ डेली, तो मुझे तो रिजल्ट मिलना चाहिए। पर लेकिन आप ये नहीं देखते 2 स्कूप लेने के बाद आप पूरे दिन क्या खा रहे हो। 2 स्कूप में आपका कितने ग्राम प्रोटीन होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 48 से 50 ग्राम। तो आपको सिर्फ 50 ही ग्राम चाहिए एक दिन का। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान को जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता है, उसे करीबन 1 से लेकर 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। और अगर आप कोई इंटेंस ट्रेनिंग करते हो, हैवी वर्कआउट करते हो, तो फिर आपको 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खाली 2 चम्मच वे प्रोटीन लेने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अपना टोटल प्रोटीन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे दिन का प्रोटीन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके लिए आपको अपनी डाइट में भी प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ वे प्रोटीन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी डाइट पे भी फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी आपने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, अभी आपने वे प्रोटीन लेना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्कूप एक साथ ना लेकर उसको डिवाइड करके लो। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी अब्जॉर्प्शन रेट इतनी नहीं होती, क्योंकि हमने पहला इतना प्रोटीन नहीं खाया, तो वो हमारा पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पूरा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। तो आप उसे डिवाइड करके लो। और अगर आप पहले से ही वेट ट्रेनिंग करते हो, पहले से ही वे प्रोटीन लेते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना वे प्रोटीन सही टाइमिंग पे लो। टाइमिंग से मेरा मतलब है कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं दिन में जब आप अपना वे प्रोटीन लो तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पर टाइम आता है वो आता है सुबह का टाइम। तो दोस्तों, हम रात भर सोते हैं, रात भर से हमने कुछ नहीं खाया, 7-8 घंटे का गैप हो जाता है बिना खाए हुए। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, जिसमें वो ढूंढती है, सोर्स ढूंढती है फ्यूल का। तो उस टाइम अब्जॉर्प्शन रेट हाई रहता है। अगर आप उस टाइम पे प्रोटीन पीते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपके वे प्रोटीन से। और दूसरा जो टाइमिंग है, सही टाइमिंग है वे प्रोटीन लेने का, वो है वर्कआउट के तुरंत बाद। वैसे तो सभी लेते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वर्कआउट के 1 घंटे के अंदर अंदर आप अगर प्रोटीन लेते हो तो उस टाइम पे भी हमारी अब्जॉर्प्शन रेट हाई रहती है, तो हमें वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो ये 2 टाइमिंग ऐसी हैं जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए, और थोड़ा डिवाइड करके उसको प्रोटीन को लेने की कोशिश करो। अगर आप एक बार के में 2 स्कूप ले लेते हो और सोचते हो वो मुझे लगेगा, तो हम इतना ज़्यादा एक साथ डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर आप कोई प्रो बॉडी बिल्डर नहीं हो तो। और जो तीसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप रात को किसी भी तरीके का जो कैसीन प्रोटीन होता है, यानी कि स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, वो ले, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हमारा दूध हो गया, क्योंकि रात को ही हमारी रिपेयरिंग रिकवरी सब काम हमारा रात को होता है। तो उस टाइम अगर बॉडी के अंदर स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन मिलेगा तो वो स्लोली स्लोली शरीर को मिलता रहता है। तो ये 3 टिप्स थे मेरी तरफ से कि अगर आप वे प्रोटीन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप ऐसा करके देखो। दोस्तों, खाली प्रोटीन से भी कुछ नहीं होता, आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, साथ में ट्रेनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा कि आप सही से ट्रेनिंग कर रहे हो या नहीं। तीसरा, आपको अपनी नींद पर भी फोकस करना पड़ेगा कि आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो या नहीं, ताकि वो प्रोटीन अपना काम कर सके। तो यही थी आज की टिप्स। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।